हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो हेलो, माई टू चेक। सो ही गाइस, मैं हूं प्राची मैपाणी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों के बाद पंचायत विद प्राची का न्यू एपिसोड आने वाला है। सॉरी, मतलब अभी हम कर रहे हैं। और एज यूजुअल हमारे साथ है दी पूजा मालिकर क्योंकि मेरे एक बार बुलाने पर सिर्फ यही आते हैं। और मैं नहीं नहीं, पीछे गटुए भी है। ओके, सो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है मेरे लिए एंड इसकी प्रिपरेशन ना हम बहुत टाइम पहले से कर रहे थे, बट कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि हम दोनों के पास उतना टाइम था नहीं कि ऐसे बैठ कर हम बातें करें। बेयर मिनिमम एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट मतलब आपने देखा ही होगा कि बहुत टाइम से चल रहा था, बट हमें सिर्फ उतना नहीं करना था। वो बेयर मिनिमम प्रिंसेस ट्रीटमेंट वो सिचुएशन के लिए वो क्यों है, सो उसके रीजन के साथ हम आए हैं। मैं पूजा दीदी के कुछ सवाल मेरे जो है वो पूछूंगी एंड वो अपने ओपिनियंस शेयर करेंगे हमारे साथ, क्योंकि मैं और पूजा दीदी ना मतलब हमारा एज गैप उतना ज्यादा नहीं है, बट वी हैव टू डिफरेंट पीपल एंड वी हैव टू डिफरेंट पर्सनालिटीज। ओ माय गॉड। और उनके ओपिनियंस एंड मेरे ओपिनियंस पता नहीं मतलब हमेशा क्लैश ही होता है हमारे बीच में नहीं, लेकिन ओपिनियन कभी मैच नहीं करते। उनका थॉट प्रोसेस और मेरा थॉट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा अलग है। इस पर जो भी आएगा वो रीजंस हम दोनों के अलग अलग ही होंगे। सो बहुत मजा आएगा, मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो यार लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं पूजा जी को पूछना चाहूंगी किस तरह बेयर मिनिमम एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट को दिखते हैं। मुझे गटी ने सिखाया है, बेयर मिनिमम का मतलब होता है कि इतना तो करना ही चाहिए। ओके, और प्रिंसेस ट्रीटमेंट का मतलब है कि ओ माय गॉड तुम्हारे बड़े आ गए। मतलब आपके लिए बेयर मिनिमम का एक्सपेक्टेशन क्या है एंड आप क्या प्रिंसेस ट्रीटमेंट पाना चाहोगे। देखो, जो चीज वो कर सकते हैं वो हम कर ही सकते हैं। तो जस्ट मुझे ये चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ उसमें सिर्फ उसका सपोर्ट हो। ओके, तो वो मेरे लिए लाइक प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। वेल्थ वाइज की डोर ओपन या वो सब तो फिर तो कितनी बड़ी लिस्ट आ जाएगी कि भाई ये तो ऑब्वियस है, मतलब मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं जो करना चाहूँ या जो मुझसे ना हो उसमें उसका सपोर्ट लाइक वो मेरे बाजू में है, वो ही मेरे लिए अपने आप एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो जाएगी। और अभी बेयर मिनिमम में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मतलब इतना तो उसको करना ही होगा। हाँ, कुछ चाहे कुछ भी हो खाना जाए तो उसको बनाना ही होगा। वो मेरे को नहीं आता है और आने वाला भी नहीं है, तो वो तो सीख के ही आना खाना बनाना। हम दोनों की बात में करूं तो ऐसा कोई भी काम नहीं है, ये भले बोल रहे कि खाना बनाना उनको नहीं आता, बट आई एम श्योर कि अगर उनके सिर पर आएगा तो वो कर लेगी। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते या हमें कोई डिपेंडेंट हम किसी चीज पर है, चाहे वो वेल्थ वाइज हो या हेल्थ वाइज हो, कुछ भी हो। बट एक रहता है कि कोई एक सपोर्ट भले इमोशनली भी हमें मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक हमें जो अगर जो चीज करनी है तो भले हम हमें सिर्फ माइंड में पता है कि ओके इसका सपोर्ट है तो हम कर लेंगे, कुछ भी मुसीबत आ जाए तो उसके लिए हमें किसी का साथ चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप पाने के लिए हमेशा हमें प्रायोरिटीज बेयर मिनिमम सिचुएशन को ही करना चाहिए, या सिर्फ रिलेशनशिप में प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही हो तो क्या वो हेल्दी हो सकता है कि नहीं हो सकता रिलेशनशिप। हेल्दी इन सेंस देखो, सब्जी सबके घर पे बनती है, सेम मसाला वेजिटेबल्स ये पर वो जो मैजिक मसाला आता है ना उसका टेस्ट आप रोज खाओगे तो नॉर्मल सब्जी तो भी मसाला ही हो जाएगा। ओके, तो वो सब्जी बनी है वो आपका रिलेशनशिप है, एंड जो मैजिक मसाला है ना वो आपकी प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। और अगर आप वो रोज मैजिक मसाला लगे तो वो नॉर्मल मसाला हो जाएगा और उसका जो यूनिकनेस होगी ना वो नहीं रही रहेगी। वही है कि डिपेंड्स ऑन पार्टनर की। इफ मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में या मैं बेयर मिनिमम से ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हूँ तो मेरा रिलेशनशिप एकदम हेल्दी है और वो सामने वाला पार्टनर समझ सकता है कि भाई बहुत ज्यादा करूँ तो शायद उसको उतनी खुशी ना मिले, बट मैं इतना करूँ और वो ज्यादा खुश हो जाएगी। तो शायद ये रिलेशनशिप मतलब वो डिपेंड्स ऑन पार्टनर की वो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं और सामने वाला क्या समझता है। सो अभी तक आपने बेयर मिनिमम एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू मी एंड हर
डिफरेंस आपको पता चल गया कि मैं क्या सोचती हूँ और पूजा दीदी क्या सोचते हैं। और अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जो हमारा एक्टिव वीडियो है। कुछ सिचुएशन शेयर करूंगी एंड उसके अकॉर्डिंग वो अपना आंसर बताएगी हमें, एंड फिर हम उसके ऊपर थोड़ी डिबेट टाइप करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन, ही रिप्लाइज गुड मॉर्निंग एवरी डे, बेयर मिनिमम और प्रिंसेस ट्रीटमेंट। बेयर मिनिमम। गुड मॉर्निंग का रिप्लाई तो गुड मॉर्निंग ही आएगा ना, रिप्लाई तो देना ही चाहिए। Yeah, it's kind of bare minimum. He texts you first once a week, bare minimum or princess treatment. बेयर मिनिमम। इसके तीसरा कोई ऑप्शन है? Okay, हम 3 ऑप्शन रखते हैं, princess treatment, bare minimum and the worst. हाँ, ओके, दिस वाज दैट वर्स्ट। Okay. किसी भी से भी बात करती हूँ तो मैं नहीं देखती कि सामने वाला मैसेज करता है कि नहीं करता। इफ मुझे पसंद है या मुझे लगता है या मुझे इच्छा है कि मुझे उससे बात करनी है, तो मैं थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे रख के मैं लगी रहती हूँ कि भाई बात करो बात करो बात करो। हाँ, सामने वाला मना कर दे कि नहीं अभी मेरे को बात नहीं करनी या है, तो फिर मैं बैकआउट कर जाती हूँ। बट मैं वो नहीं देखती कि सामने वाला सामने से मैसेज करता है कि नहीं करता। मुझे बात करनी तो मैं मैसेज कर देती हूँ। ही डबल टेक्स्ट व्हेन यू डोंट रिप्लाई, बेयर मिनिमम और प्रिंसेस ट्रीटमेंट। मतलब 50-50 है। बेयर बेयर मिनिमम भी मिनिमम। है ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी। ही ब्रिंग्स यू कॉफी व्हेन यू आर टायर्ड, कॉफी नहीं पीती मैं, पीती नहीं हूँ कॉफी। थिक शेक। ओके, तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट। प्रिंसेस ट्रीटमेंट फॉर श्योर। भाई थिक शेक के लिए पूजा दीदी का लव, सब चीज एक तरफ और महालक्ष्मी का थिक शेक एक तरफ। हमने प्रमोशन कर लिया है बट ठीक है, वो ऑलरेडी प्रमोटेड ही है। सूरत के बाहर बहुत सारे लोग महालक्ष्मी को नहीं जानते हैं, जो सूरत में आके घूमते हैं वो So लोग। if any one of you guys is interested in me, don't bring Rangoli stick check, only महालक्ष्मी stick check. थिक शेक। He plans a date instead of saying I don't know, you choose. I think it's bare minimum. हाँ, सब हम ही सोचे तो कुछ तो वो सोच ले। हाँ, बेयर मिनिमम ही है, बट ऑनेस्टली ना मुझे सारी चीजें मतलब जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ या कुछ भी प्लान हो, तो मुझे चाहती हूँ कि वो मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं जैसा सोचा हो वही हो। अगर सामने वाला प्लान कर रहा है बहुत बड़ी बात है, बट कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो वो मेरा माइंड वहीं पर जाएगा कि भाई इसने ये नहीं किया, इसने ये बाकी रखा, तो उससे अच्छा है कि भाई तू रहने दे, तू सिर्फ मेरे साथ चलो, बट मैं कर लूंगी, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। ही सरप्राइज यू विथ फ्लावर्स रैंडमली, bare minimum I guess. यार जरा हटके जरा बच के, अगर किसी ने मूवी देखी हो तो उसमें एक बहुत छोटी सी बात है बट मुझे बहुत हिट कर गई वो मोमेंट, कि जैसे विक्की कौशल और सारा अली खान दोनों मूवी में है, तो सारा अली खान एक चीज बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ इसीलिए हूँ अभी तक कि जब से हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझे 5 स्टार दी थी, एंड तुम आज तक नहीं भूले कभी भी वो 5 स्टार लाने की मतलब मुझे देने के लिए, कि तब से लेकर अभी तक तुमने हर दिन मुझे 5 स्टार दी है, और क्योंकि मुझे वो पसंद है। तो आई थिंक ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है कि ओकेशन आपके बर्थडे हो और मैंने आपको चॉकलेट दी, तो वो उतना वो नहीं देखता, बट हर रोज मैं आपको याद करके आपके लिए सोच कर लाती हूँ कि नहीं पूजा दीदी को पसंद है, मैं देती हूँ, तो वो आई थिंक मेरे लिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। ही कॉम्प्लीमेंट्स योर आउटफिट बिफोर यू आस्क, अगर यूजुअली वो करता हो और वो कर रहा है तो हाँ। पर आउट ऑफ द जोन जाके अगर वो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो मेरे लिए वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, कि हम Yes. सचते ही किसके लिए है, उनके लिए, और वही कॉम्प्लीमेंट कर दे तो लाइक। एंड कॉम्प्लीमेंट भी ना ऐसा नहीं कि ओके देखा और कर लिया, 2 मिनट तो आपको निहारे बस कि ओके ऊपर से नीचे तक, एंड फिर कुछ अच्छा बोले और थोड़ा डिफरेंट बोले कि जैसा हमने आज तक कभी नहीं सुना हो, तो वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। वो तक कार्तिक नायरा को देते Yes. हैं। नेक्स्ट, he sends you memes daily versus only text when he is bored. थर्ड ऑप्शन, The worst. the worst. Yes. He introduced you to his friend properly. I think it's bare minimum because Right. usually not even you रिलेशनशिप में हो, अगर कोई आपका फ्रेंड है, आप किसी को जान रहे हो और आप उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेरे लिए बेयर मिनिमम एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट के जो बीच का जो आता है ना, मेरे लिए वो है, क्योंकि एज अ पार्टनर
अगर कोई आपको इंट्रोड्यूस करता है कि ओके ये मतलब नहीं ये मेरी बंदी है या ये मेरा बंदा है ऐसा, तो वो थोड़ा सा बटरफ्लाई बटरफ्लाई नहीं हो जाता पेट में, तो वो थोड़ा है बड़ी बात। आई थिंक प्रिंसेस ट्रीटमेंट होगा। He says drive safe versus actually stays on call till you reach. दोनों में से प्रिंसेस ट्रीटमेंट बेयर मिनिमम कौन सा है? सेज इज बेयर मिनिमम, ये आई थिंक सब बोलते ही है, Obvious. बट टू बी ऑन कॉल इज अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट फॉर श्योर। पर मुझे तो लगता है कि मैंने बोला कि भाई आप सेफली पहुंच जाओ घर पे, तो वो इटसेल्फ मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ओके समटाइम सिचुएशन आती है कि मैं कॉल पे नहीं रह सकूँ, तो आप छोटे तो बच्चे हो नहीं या मेरे पार्टनर को मैं कॉल ना करूँ, बट इन माई मेरे में वो है कि ठीक हाँ से कहीं बार पहुंची पहुंचे कि नहीं। बट डू सम रीजन क्यों कॉल नहीं करने मतलब अब, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको ज्यादा डिपेंडेंट कर देता हूँ, तो आप में कैपेबिलिटी होती है, पर आप बोलोगे यार आने जितना आप उनको ज्यादा दोगे ना, उनकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही बढ़ेगी। सूरत वाले जो देख रहे हैं, तो वही अडाजन एंड वेसु ये दो एरिया है। मैं अडाजन में रहती हूँ, चलो सपोज कि मेरा पार्टनर कोई वेसु में रहता है, ठीक है नहीं, लेकिन सपोज सिर्फ मानने के लिए है, तो अगर हमें घूमने जाना हो, बराबर रिश्ता पक्का होने के बाद घूमने जाना हो, ये मैंने मम्मी के साथ शेयर किया था कि पूछा था बेसिकली, तो मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे पार्टनर को तुझे वेसु से अडाजन लेने आना होगा पहले, फिर घूमने तो वेसु में ही जाने वाले हैं क्योंकि सब कुछ वेसु में ही है एरिया, मतलब वो थोड़ा डेवलपमेंट ऑल है। तो मैंने बोला मेरी मम्मी को कि अगर मैं वेसु में ही जाने वाली हूँ तो उसका वेसु से अडाजन सिर्फ मुझे लेने के लिए आना बनता, वो कुछ बनता नहीं है। अगर वो इंसान जब तक मेरी लाइफ में नहीं आया था तब तक मैं बहुत अकेले बहुत सारी जगहों पर जा ही रही थी, मैं किसी से डिपेंडेंट नहीं थी, तो अगर उसके आने के बाद मैं डिपेंडेंट क्यों हो जाऊं? तो आई थिंक ये जो सिचुएशन हमने आपको दी थी तो वो बेयर मिनिमम ही है। हम आगे बढ़ते हैं। He asked, "Did you eat?" versus bring you food. The worst. तो वर्स मतलब क्या है, मेरे बाबू ने खाना खाया भाई, खाएंगे ना वही वो सिर्फ करवा चौथ के दिन ही रहेंगे। He noticed your haircut or nails. बेयर मिनिमम। He reached home after a date. बेयर मिनिमम तो एक्चुअली करना चाहिए। I think दोनों को ही करना चाहिए एक दूसरे को। विच इज वेरी बेसिक। पर 3-4 घंटे तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आए कि भाई कोई कांटेक्ट ना हो ना, तो अपने को भाई लगता फील लगता है यार मम्मी को क्या लगता होगा। सेम मैं अभी वही सोच रही थी। What do you consider most honesty or transparency? मेरे हिसाब से ऑनेस्टी इज बेयर मिनिमम, वो होनी ही चाहिए। ऑनेस्टी कोई भी रिलेशनशिप में हो और जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी होनी ही चाहिए, तो वो बेयर मिनिमम चीज। दोनों ही बेयर मिनिमम है। आई थिंक बेयर मिनिमम तो है ही, लेकिन ऑनेस्टी से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अगर हम रखें तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ज्यादा बेहतर है। तो शायद प्लीज ही ओपन्स योर कार डोर और पुल्स आउट ऑफ योर चेयर। प्लीज ये सब मत कर दो। कुछ लड़कियों की वजह उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि बेचारों लड़कों को क्या क्या करना, दरवाजा खोल के भाई आओ, खुद दरवाजा खोलो, खुद भाई अभी तो सिर्फ यही बाकी है कि आपको चबा के ही दिए तो आपको उतना भी ना करना पड़े। He replies instantly versus takes hours but was online. पहला कि तुरंत रिप्लाई कर दिया, और दूसरा थिंग है कि ऑनलाइन है पर रिप्लाई नहीं किया, तो वो तो चलेगा ही नहीं ना कि ऑनलाइन और रिप्लाई नहीं किया, तो मतलब वर्स्ट रिप्लाइज इंस्टेंटली मतलब बेयर मिनिमम। प्लीज ऑनलाइन मैसेज देख लिया है, रिप्लाई कर ही दी तो वही नहीं। कई बार ना लोग जानबूझ के अपने आप को प्रिटेंड करते कि ओह आई एम सो बिजी एंड मतलब भाई मेरे को तो मैंने अपने वीडियो में भी आगे के ब्लॉग में भी शेयर किया है कि भाई आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो भाई किस बात का आप टाइम ले रहे हो। हाँ, सो अगर किसी को स्पेस चाहिए उसमें आप बात नहीं कर रहे हो या रिप्लाई देने के मूड में नहीं हो, तो एटलीस्ट अगर आपका पार्टनर या किसी से भी आप बात कर रहे हो तो वो उतना समझदार है तो आप प्लीज रख दो कि प्लीज गिव मी सम स्पेस, अब राइट नाउ मुझे अब भी बात नहीं आपसे बात नहीं करनी है,
राइट नाउ मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। પણ એ ચાલુ કન્वर्सेशन ચાલુ કઈ हो गई, उसके बाद आप અટક જાઓગે તો એ રૂડ લાગે. આમાં હું ખાલી એક જ વસ્તુ પોતાને શોપ કરવા માટે એક જ વસ્તુ ખાલી કહીશ કે હું કોઈ પણ like હું ભણતી બી હોઉં, દુનિયાનું કોઈ બી કામ કરતી હોઉં ને, ઇફ મારા પાસે મારો ફોન હોય ને મેં જોયું કે ઓકે આ પર્સનનો મેસેજ આવ્યો છે જે મારો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર છે, મારે વાત કરવાનો જરા બી ટાઈમ નથી કે મારી ઈચ્છા भी નથી, मैं मैसेज જોયો છે, इफ मैं मैसेज मैंने देखा है मैसेज तो मैं एकदम नाइस वे में उनसे मतलब कि भाई मैं ये कर रही हूँ या कुछ नहीं कर रही तो मेरा भी मूड नहीं है, मैं बाद में बात करती हूँ. हाँ मैं हूँ विचार Okay. खबर तो मैसेज वो करवा गई था. बट मैंने मैसेज वो देखा तो तो मैं आपको इग्नोर करना नहीं चाहती कि भाई डिपेंड्स कि तमाम समझ आप में समझदारी हाँ, कितनी है. सो गाइस आपने इससे अंदाजा लगाया होगा कि हमने क्यों पूजा दीदी और मुझे लिया, क्योंकि मोस्टली मैंने जितने भी सिचुएशन या जितने भी क्वेश्चन हमारे ओपिनियंस हार्डली या 3 या 4, वो भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, उसमें मैच हुए हैं क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और थॉट प्रोसेस इतना ज्यादा अलग है, बट फिर भी हम एक सेम पेज पर आके काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है. और ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियोस और उसके सिर्फ करने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि मतलब उन्होंने एडजस्ट किया है, मैंने भी उतना एडजस्ट किया है, एंड वो एकदम उसका आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छा निकल कर आया है. सो उसके लिए हम दोनों को ही हम एक दूसरे को शाबाशी दे देते हैं कि ऑफकोर्स मतलब वो एक्चुअली ये तो फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट, आउट ऑफ फ्रेंडशिप आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ लव वो तो है ही. ऐसा ही अगर रिलेशनशिप में भी हो कि दोनों पर्सनालिटीज या दोनों के ओपिनियन एकदम मैच में किसी भी मतलब आते ही नहीं, लेकिन हमें अगर एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ काम करना है, आगे बढ़ना है तो प्लीज आपको सेम पेज पे आना ही होगा, कुछ भी हो जाए. एडजस्टमेंट इज की टू हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप. सेम टू हैव अ कॉमन पॉइंट इज द की टू यस हेल्दी रिलेशन. और अगर जो वीडियो अगर एंड होने वाला है तो अगर होने वाला हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो चलो ठीक है, पर बेयर मिनिमम एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट तब मेजर होगा जब मेरा पार्टनर कोई भी चीज उसके कंफर्ट जोन से निकल के मेरे लिए करेगा. और ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट बेयर मिनिमम आप किसी को देख के कभी भी मत जज करना, या इन जनरल भी कभी मत जज करना कि भाई बद्दा छोकराओं के छोकराओ ऐसा करते ही है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो इतनी चीज. और ऐसी कोई भी कभी चीज नहीं होती है कि लड़कों में इन जनरल ऐसा होता है, लड़कियों में इन जनरल ऐसा होता है. वो सिर्फ एक रेशियो होता है और जरूरी नहीं है कि लड़कों को ब्लू ही कलर पसंद हो और लड़की को पिंक ही कलर पसंद हो, जो एक बेसिक फैक्ट बन गया है. आप पार्टनर से उसको इवेल्युएट करो कि वो आपके लिए क्या करे, उसको देखो या उसके सराउंडिंग्स देखो, क्योंकि जब रिलेशनशिप में आप या आपकी सगाई होती है कुछ भी होता है तो लड़के पे ज्यादा प्रेशर होता है कि वो आपको प्रिंसेस, क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों, प्रिंस ट्रीटमेंट पे तो कभी कोई वीडियो बनना ही नहीं है नाउ डेज. मतलब लड़कियों से ज्यादा ना लड़कों को प्रिंस ट्रीटमेंट चाहिए कि भाई अभी लड़कियां हमारे लिए हमने बहुत कर लिया, हमारी कम्युनिटी में थक गई है, अभी आपकी बारी है. कि कोई भी सिचुएशन हो वो बेयर मिनिमम प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो बात की बात है, बट अगर कोई बेयर मिनिमम भी कर रहा हो या बहुत बड़ा चढ़ा के भी अगर कर रहा हो तो वो एक कि अगर वो अपने मन से करे तो, ना कि मेरे लिए करे. मेरे लिए अगर कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है, आई रिस्पेक्ट, मुझे अच्छा लगेगा. बट अगर वो उसके मन से नहीं कर रहा है, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए या खुश करने के लिए, फिर बाद में अगर उसको अगर एक भी बार रिग्रेट हो तो वो ये कराए पर सिर्फ पूरा पानी फैल जाएगा कि भाई, तो मुझे भी लगेगा, मैं भी शायद मेरे मुंह से निकल जाएगा कि भाई क्यों किया था, फिर मैंने थोड़ी बोला था. अगर आप मन से कोई भी चीज करना चाहते हो तो तब भी आप करो, बहुत बड़ा या एकदम छोटा, उसके सपने या उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हो तो आपको उसके लिए भी मेहनत करनी ही होगी. क्योंकि अभी कोई भी लड़की या लड़का, मैं कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ऐसे फीमेल की बात कर रही हूँ, बट एकदम अपनी लिमिट को एकदम नीचे क्यों सेट करना है. अगर मेरे पापा ने बहुत अच्छे वे में मुझे रखा हो कि रात की बात है कि ना कोकोनट लड्डू जो आते हैं
तो मेरे पापा एक चीज टेस्ट करने के लिए लाए थे घर पे, और रैंडमली मैंने सिर्फ बोल दिया कि यार बाबा वो फाइन है, मतलब कल एक और लेके आना। एंड मेरे पापा मानो कि नहीं, ऑफकोर्स सबके ही मतलब एक कॉमन ही है, पूरा वो थैली, मतलब उन्होंने बोला मेरे पापा ने कि दुकान में जितना भी स्टॉक था ना, एक थोड़ा ही बचा था, वो पूरा का पूरा लेके आए कि भाई चल ना, मैं तुझे पसंद नहीं आ तो खा कर। लिटरली मैंने गट्टू बब्बी को बोला कि यार वो ऐसे मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया कि भाई मैंने तो सिर्फ एक मांगा था कि एक लेके आओ, उन्होंने उतना सारा रख दिया, तो फिर मैं एकदम कम में क्यों जाऊं। थोड़े दिन पहले ना एक जन ने मुझसे एक चीज बोली थी कि किसी भी लड़की के बैक ऑफ द माइंड रही रहता है कि अगर हम किसी इस लड़के के लाइफ में अगर हम एज ए पार्टनर जाते हैं तो हम उसको मतलब सुधार देंगे या चेंज कर देंगे। बट मुझे किसी ने कहा था, बट मैं भी नहीं मानती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें चेंज करने से ज्यादा ना, मतलब वो जैसा है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड उसमें हमें इम्प्रूव करना चाहिए, नॉट अ चेंज कि भाई क्योंकि 25 साल 30 साल उसकी जो हैबिट एक रह चुकी है, तो हम वो नहीं कर सकते भाई हम आए और तुरंत ही वो चेंज हो जाए या 2 साल में वो चेंज हो जाए। उसके थॉट प्रोसेस को मैं चेंज करने के लिए, मतलब मेरा जो वहाँ है तो उसके थॉट प्रोसेस को है कि भाई कि उसकी सोच ही वो बदल दे हमारे लिए, तो वो तो भाई मुमकिन नहीं है। तो वो तो आप साइड पे रख के ही आगे बढ़ना कि मैंने हमेशा ना, मतलब लिस्ट से भी नीचे जो होता है ना, मैंने वही किया है कि मैंने इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट, मतलब मेरे लिए बहुत 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 ऊंची बात है अभी भी कि भाई मैं तो इनसे ही बोला कि यार ये तो मेरे लिए कोई नहीं करेगा, बट मुझे अभी धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि भाई क्यों नहीं कोई करेगा। मैं अगर किसी के लिए करूंगी, मैं ना एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने आप को इतना तो ना वो नीचे रखूं कि भाई ये मेरे लिए कोई करेगा ही नहीं। सो फाइनली 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 अभी इस वीडियो का हम इधर ही एंड करते हैं। अगर खत्म ही नहीं होगा, वही अगर बैठ जाए ना तो वो तो कब तक चलेगी हमें भी नहीं पता। और ये ना डिस्कशन हमारी ऐसे भी मतलब वीडियो के बिना भी ना बहुत बार चलती ही रहती है। तो आइए हम बीच बीच में से लाते रहेंगे ओपिनियंस, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। और जब से बिग बॉस देखे तब से ज्यादा स्पीक फॉर योरसेल्फ, स्टैंड फॉर योरसेल्फ, प्लीज प्लीज प्लीज। अपने इंस्टाग्राम बहुत अच्छी चीज भी होती है, कभी कभी रील्स स्क्रॉल करना भी। कि मैंने ना वो सारा भाई, वैसे सारा भाई में वो जो नहीं मोनिशा की सासू, उनका पॉडकास्ट का एक आया था, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि आजकल की जनरेशन को ऐसा है कि डिफरेंस इन ओपिनियन मीन्स दैट पर्सन इज रॉन्ग। अगर कोई आपके साथ अग्री नहीं कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसका मतलब है कि मुझे वो पर्सन के साथ बात ही नहीं करनी है, वो पर्सन मेरे लायक ही नहीं है, और वो पर्सन के साथ मैं जिंदगी में कोई बात ही नहीं करूंगी। और उनके टाइम में कैसा था कि डिफरेंस इन ओपिनियन है कि भाई आप एक पॉइंट पे अग्री नहीं कर रहे हो, तो ये आप वो एक्सेप्ट करेंगे कि आपका पॉइंट कि हाँ भाई चलो ये पॉइंट भी वैलिड है, और उनका रिलेशनशिप या उनका जो फ्रेंडशिप वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना कि भाई फॉर एग्जाम्पल अभी की बात कर लेते, मैंने पृथ्वी को लाइक 5 कुछ आइडियाज दिए होंगे वीडियो को बनाने के लिए, और पृथ्वी ने उसमें से एक भी वीडियो मतलब नहीं, एक भी वे नहीं चूज की होगी। तो मैं ऐसा अभी अगर होता तो मैं ऐसा कर दूंगी कि भाई हमारा लास्ट वीडियो से इसके बाद मैं आपके साथ कोई भी वीडियो नहीं बने, क्योंकि आपको मेरे पॉइंट्स लेने ही नहीं है, तो फिर आप गलत, तो मैं तो ऑफेंड हो गई, मैं ऐसी वैसी। और उन्होंने ऐसा बोला कि डिफरेंस इन ओपिनियन डज नॉट मीन दैट पर्सन इज रॉन्ग। ये जो लाइन है ना वो मेरे दिमाग, इसीलिए मुझे लगता है ये लाइन की वजह से मैं पृथ्वी के साथ इतना, या कोई भी पर्सन के साथ, क्योंकि ये लाइन है बहुत नॉर्मल पर बहुत ज्यादा काम की चीज है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल होगा। यही एक मेरा मोटिव था कि डोंट जज योर पार्टनर ऑन बेसिस ऑफ दिस ट्रेंड एंड दिस रील्स। यस, अब उसका कंफर्ट जोन, अगर वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है तो 100% वो आपके लिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। और इफ आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। यस प्लीज। मेरा बर्थडे भी आ रहा है, आई होप मैं अपने बर्थडे से पहले ये वीडियो डाल दूंगी, तो सब्सक्राइबर्स मुझे गिफ्ट कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, मैंने ये ऐसा कभी किया नहीं है, बट अभी एक्चुअली मुझे जरूरत है सब्सक्राइबर्स की, तो प्लीज देखो। एंड अभी ना ये एक माइक भी मोटिव है कि मुझे अभी आगे वीडियोस ऐसे और इससे भी बेहतर और बेहतर और बेहतर मुझे लाने हैं। या थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।